कई बार हुआ है कि आईसीआर या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज में, लैब्स में या फिर कृषि विज्ञान केंद्रों में जो कृषि वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं, वे पहली बार किसानों के खेत में जाकर के उन्हें प्रशिक्षण दिए हैं। कृषि संकल्प अभियान अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी के उस विजन को साकार करता हुआ दिखाई देता है। और ऐसे ही पशुधन के सेक्टर में भी, डेयरी क्षेत्र में भी जो अनंत संभावनाएं थी, उन संभावनाओं को हमने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कभी भी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाने के लिए पिछली सरकारों ने प्रयास नहीं किया। उसी का परिणाम था कि धीरे धीरे करके यहाँ पे उन्नत नस्ल का हमारा पशुधन नष्ट होता गया। सबसे अच्छी उर्वरा भूमि यूपी के पास, सबसे अच्छा जल संसाधन उत्तर प्रदेश के पास, उन्नत नस्ल का पशुधन भी यूपी के पास हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे करके ये चीजें लुप्त प्राय होती गई। अब इस सेक्टर में पिछले 10-11 वर्षों में किए गए कार्यों का परिणाम उत्तर प्रदेश के अंदर भी देखने को मिल रहा है। आज उत्तर प्रदेश में भारत सरकार के सहयोग से जिन डेयरीज को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, वे अच्छा कार्य कर रही हैं। और एनडीडीबी, ये चूंकि भारत सरकार से जुड़ा हुआ प्रतिष्ठान होने के नाते उनके सपोर्ट से आगे बढ़ रहा है, तो स्वाभाविक रूप से राज्य सरकार को अपनी डेयरी को उन्हें उपलब्ध करवाने और उनके माध्यम से जो प्रॉफिट शेयरिंग में अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में किसी प्रकार की कोई दुविधा भी नहीं होनी चाहिए थी। और मैंने इस बात को बहुत पहले कहा था कि भाई ये कार्यक्रम हमारे पहले होने चाहिए, और जो भी बंद हो करके उस जिसमें सैकड़ों करोड़ खर्च हुए हैं, उन डेयरी को बंद करके स्क्रैपिंग करने की बजाय अगर हम उन्हें संचालित करके पूरी क्षमता के साथ संचालित करेंगे तो नौजवानों को रोजगार मिलेगा, अन्नदाता किसान और पशुपालकों को अतिरिक्त आमदनी होगी, और जो पैसा हमने नाबार्ड के सहयोग से राज्य का धनराशि, जो पैसा इन डेयरीज के निर्माण में लगा है, यह उसको रिटर्न करने में कुछ सफल हो पाएंगे।